हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आप लोग देखे होंगे इससे पहले दो लेक्चर क्लिपर सर्किट के ऊपर, बेसिकली डायोड फैमिली के ऊपर। ठीक है, तो आपको काफी अच्छा एक आइडिया हो गया होगा ओवरऑल डायोड सर्किट क्या होता है, कैसे होता है, हाउ टू हैंडल देम। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपना डिस्कशन को और डिटेल में और डेप्थ में लेते जाएंगे, इस कारण और कंपोनेंट्स भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कंपोनेंट मैंने ऐड किया है दैट इज व्हाट क्लिपर सर्किट विद रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो रेफरेंस वोल्टेज के आने से कैसे हम क्लिपिंग लेवल को डिसाइड करते हैं, क्या उसका एडवांटेज होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे क्लिपर सर्किट को। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कि कैसा लग रहा है आपको क्लिपर सर्किट। फिर मैं आपके पास अभी स्टार्ट करता हूं लेक्चर ये वाला। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जस्ट ना बेसिकली आपको मैं कैटेगराइज कर देता हूं क्लिपर सर्किट के बारे में कि क्या क्या क्लिपर सर्किट कहलाता है, क्या क्या क्लिपर सर्किट होता है, उसका बाइफर्केशन कैसे होता है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलता हूं आपके पास यहां पर क्लिपर सर्किट, क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं क्लिपर सर्किट बोल रहा हूं तो क्लिपर सर्किट क्या होगा अपने पास, क्लिपर सर्किट दो पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज किया जा सकता है। दो पार्ट में क्लिपर सर्किट को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा आपके पास, पहला पार्ट होगा आपके पास सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर। अगला शंट क्लिपर, अगला क्या होगा अपने पास, शंट क्लिपर होगा। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इन सबको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सीरीज को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, शंट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे अभी अपन। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सीरीज क्लिपर। इसमें क्या होगा आपके पास, एक तो होगा पॉजिटिव क्लिपर, है ना, एक होगा यहां पे नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर। सेम यहां पे भी है ना, एक हो जाएगा पॉजिटिव क्लिपर, एक हो जाएगा शंट क्लिपर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, शंट क्लिपर। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसे कैटेगराइज करते हैं हम, है ना। सर सीरीज क्लिपर क्या होता है, सर शंट क्लिपर क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ना ऐसा एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूं। आई एम नॉट हियर टू टेल यू थ्योरेटिकल डेफिनेशंस। ओके, मैं ना आपको अभी इन सबको कैटेगराइज करने से पहले, डिफाइन करने से पहले, ठीक है, मैं ना अभी आपको समझाऊंगा कि भाई इसका ना एप्लीकेशन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, वर्किंग के बाद जब आउटपुट में वेव फॉर्म आएगा तब फिर मैं आपके साथ बात करूंगा इस टेबल की। तो इस टेबल को ध्यान रखना कि ऐसा कैटेगराइज किया जाता है आपके पास किसको, क्लिपर सर्किट को। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे क्या दिया है, क्लिपर सर्किट विथ रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज के साथ क्लिपर सर्किट कैसे बनता है ये हमको देखना है बेसिकली यहां पे। ठीक है, तो जस्ट क्या करता हूं यहां पर, सबसे पहले तो इन्वॉल्व करता हूं एक क्लिपर सर्किट। ठीक है, एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ ये लगा दिया यहां पर एक रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज क्यों बोलते हैं, इन सब पे बात कर रहा हूं, आराम से आप बस इसको देखते जाएंगे, है ना, इस वीडियो को आप आराम से देखते जाएं। ठीक है, तो ऐसा एक सर्किट बनाया, वी नीड अ डायोड आल्सो। ठीक है, तो ये ऐसा मैं यहाँ पे एक डायोड भी बना दिया। ठीक है, ये हो गया अपना डायोड। ठीक है, ये अपने पास डायोड हो गया, यहाँ पे लगा दिया एक डायोड। ओके, तो ये डायोड भी लग गया। अब जैसा नंबर्स को ना मैं बहुत परफेक्टली मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर एक इनपुट एसी सिग्नल एक्ट कर रहा है, इनपुट एसी सिग्नल एक्ट कर रहा है, इसका वैल्यू भी बोल देता हूँ आपको कैसा, 5 साइन ओमेगा टी। ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया R, और ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, और ये हो गया अपना
वी आउट। सारे नंबर को बहुत परफेक्टली डिफाइन कर दिया मैं। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और इनपुट कैसा है? इनपुट आपके पास एक बेसिक साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि 5 sin ओमेगा टी का सिग्नल भी देखने को मिल गया हमको, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं? देखो पहले क्या था, पहले ना आपके पास जो क्लिपर सर्किट बना हुआ था उसके रेजिस्टेंस के नीचे कोई भी वोल्टेज का नंबर नहीं था। उसके रेजिस्टेंस के नीचे अगर बात करूं तो कोई भी वोल्टेज का नंबर आपको वहां देखने को नहीं मिलता। वहां क्या देखने को मिलता आपको? ऐसे सिंपल शॉर्ट था। तो कोई बोल सकता है कि सर पहले जो अपन पढ़े थे ना सर, वो ना एक सर्किट था जिसमें रेफरेंस वोल्टेज ही नहीं था। करेक्ट बात है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेफरेंस वोल्टेज का वैल्यू आपके पास 0 वोल्ट के बराबर है। रेफरेंस वोल्टेज का वैल्यू आपके पास 0 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, ऐसा कह सकता हूं, ठीक। तो ये बन गया फिगर। अब देखो एकदम परफेक्ट एनालॉग सर्किट आपको अगर सीखना है तो अपने को ना वेवफॉर्म वगैरह का बहुत ही गजब का आइडिया रहे, ठीक है। तो बात करता हूं मैं यहां पे वेवफॉर्म की। ये हो गया वी इन और ये हो गया ओमेगा टी, ऐसा एक्सिस बना दिया, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि आउटपुट भी तो प्लॉट करना है अपने को, है ना। तो देखो यहीं पे मैं आउटपुट भी प्लॉट करूंगा, ठीक है, इसी के पैरेलल में बढ़िया से आउटपुट भी प्लॉट करूंगा। तो ये वी आउट हो गया, ये हो गया मेरे पास क्या, ओमेगा टी, ठीक, ऐसा देखने को मिल गया। अभी देखिए क्या कर रहा हूं मैं कि यहां पर ऐसा साइन वेव बोले, ठीक है। ये ऐसा अपने को एक साइन वेव देखने को मिल गया। साइन वेव है, ये आपका 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स, ये आपके 0 क्रॉसिंग पॉइंट्स आगे भी जा रहे हो पीरियोडिकली, लेकिन अपने को पता रहे कि भाई यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो अपने लिए काफी है केवल एक साइकिल। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉप डाउन भी करा देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मैं, ठीक है, ऐसा ड्रॉप डाउन करा देता हूं, ठीक है। ये ऐसा ड्रॉप डाउन करा दिया सारे पॉइंट्स को अपने, ठीक है। तो जब ये सारे पॉइंट्स को मैं ड्रॉप डाउन करा दिया, ठीक है, तो उसके साथ इसके रिस्पेक्ट में हम आउटपुट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, आउटपुट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ओके। ये देखने को मिला अपने को। अभी क्या है कि ना एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे पास। वो नंबर क्या है, वो नंबर 2 है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखो पहले क्या था कि ये 0 वोल्ट था, अभी भी 0 वोल्ट है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना, इसके नीचे सर्किट का बेस तो पूरा ग्राउंड है, तो अभी भी ये 0 वोल्ट है। इसके ऊपर जाऊंगा तो ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा 2 वोल्ट रहेगा, हमेशा 2 वोल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि डीसी नंबर है, इस कारण हमेशा किसके बराबर रहेगा, इस कारण हमेशा 2 वोल्ट के बराबर रहेगा, ठीक है। एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आपके पास 5 वोल्ट के बराबर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा है, ये आपके पास 5 वोल्ट के बराबर का है ना। ठीक है, ये 5 वोल्ट का मैग्नीट्यूड है, ठीक। ये रेफरेंस का नंबर ना, नंबर बड़ा स्पेशल मेरे लिए, तो इसको भी ऐसा ड्रॉ कर देता हूं यहां पर मैं, रेफरेंस का नंबर, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ रेफरेंस। वो रेफरेंस का नंबर कैसा है, ये तो 5 वोल्ट है मैग्नीट्यूड। रेफरेंस कैसा है, पॉजिटिव नंबर 2 वोल्ट, ये हो जाएगा -5 वोल्ट, ठीक है। जहां जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहां पे इंटरसेक्ट किया रेफरेंस इनपुट वेवफॉर्म को पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2-2 बार, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, इन पॉइंट्स को भी ऐसा ड्रॉप डाउन करा देता हूं, है ना, ये ऐसा ड्रॉप डाउन करा दिया, ठीक। ये ऐसा ड्रॉप कर दिया पॉइंट्स को, ठीक है। ऐसा एनालिसिस करते आना चाहिए अपने को, है ना, ऐसा एकदम ही गुड एनालिसिस करते अपने को आना चाहिए, तभी आप एनालॉग सर्किट को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, ठीक है। तभी आप एनालॉग सर्किट को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, ठीक।
तो देखिए ऐसा पूरे पॉइंट्स को ड्रॉप डाउन करा दिया आपके लिए। अभी क्या होगा यहाँ पर मेरे पास कि आउटपुट प्लॉट करना है मुझको। सबसे पहले देखो हम क्या करते थे, इससे पहले हमेशा डिस्कशन कैसे होता था, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। एक बार अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करते थे, एक बार हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल का एनालिसिस करते थे। अभी यहां पर ना ऐसा नहीं करने वाले हम, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी हम लोग ये ट्राई करेंगे बेसिकली आपके लिए कि पहले जो आपका रेफरेंस वोल्टेज था उसका नंबर 0 वोल्ट था। अभी जो रेफरेंस वोल्टेज है इसका नंबर +2 वोल्ट है। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल इसलिए बोलता था क्योंकि रेफरेंस के ऊपर 0 वोल्ट के ऊपर का सारा नंबर पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता था। रेफरेंस के नीचे मतलब आपका 0 वोल्ट के नीचे का नंबर, रेफरेंस के नीचे का नंबर नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। हियर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। यहां पे केवल एक ही चीज का कंसेप्ट है, वो क्या, या तो रेफरेंस के ऊपर या तो रेफरेंस के नीचे, ठीक है। तो रेफरेंस के ऊपर या रेफरेंस के नीचे आपके पास मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर रेफरेंस के ऊपर या रेफरेंस के नीचे बात करता हूं, सबसे पहले क्या बोलता हूं मैं आपके पास, केस नंबर 1, केस नंबर 1, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट। ये पहला केस, इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट। यहां का जो नंबर है तो 2 वोल्ट पे फिक्स्ड है, बट इनपुट का नंबर 2 वोल्ट से ज्यादा है, तो 2 वोल्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 वोल्ट के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा हायर पोटेंशियल। 2 वोल्ट के रिस्पेक्ट में नंबर कैसा बन गया, हायर पोटेंशियल बन गया। अगर 2 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ये नंबर आपका हायर पोटेंशियल बन गया है तो क्या होगा आपके पास कि भाई करंट फ्लो करना चाहेगा हायर पोटेंशियल टू 2 वोल्ट। फिलहाल तो इनपुट कैसा है, फिलहाल तो इनपुट आपका हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि अगर Vin के नंबर को 2 से बड़ा बोल रहा हूं मतलब 2 से बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसा आना चाहेगा। क्लियर सबको, एकदम सिंपल चीजें हैं यार, है ना। बस अपने को एनालिसिस करते हैं। देखो ऐसा फ्लो करना चाहेगा, ऐसा फ्लो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों, डायोड अलाउ नहीं करेगा ऐसा फ्लो करना, डायोड अलाउ नहीं करेगा। अगर ऐसा फ्लो करना डायोड अलाउ नहीं किया तो केस नंबर 1 में डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हो जाएगा ऑफ, ओपन सर्किट और रिवर्स बायस। डायोड कैसा हो जाएगा, ऑफ, ओपन सर्किट या फिर रिवर्स बायस। इसका मतलब क्या, वी आउट का वैल्यू कितना आएगा, डायोड तो हो गया चलो बाहर, है ना। वी आउट का वैल्यू कितना आएगा, वी आउट का वैल्यू आएगा, उसको अपन चेक करते हैं कि वी आउट का वैल्यू कितना आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस फिगर को एज इट इज कॉपी मारता हूं ताकि अपन वी आउट कैलकुलेट कर पाए, है ना। तो देखो वी आउट, आपको एक एक कैलकुलेशन क्लियर रहे। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे फिगर बनाएंगे, जब थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इन सब फिगर्स को बनाने की नीड नहीं रहेगी। डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ है तो उसको ऐसा ओपन सर्किट कर देता हूं। ऐसा ओपन सर्किट करना मतलब यहां से करंट कितना जा रहा है, करंट यहां से जा रहा है 0 एम्पियर के बराबर। अब देखो यहां से करंट अगर 0 एम्पियर के बराबर जा रहा है तो इधर करंट कितना जाएगा, इधर भी करंट 0 एम्पियर के बराबर जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट किसके बराबर होगा, आउटपुट बराबर होगा 0 इंटू आर। भाई ये वोल्टेज निकालना है ना, तो देखो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 इंटू आर प्लस एक डीसी नंबर, वो कितना, 2 वोल्ट। तो आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ गया बराबर 2 वोल्ट के, ठीक है। तो वी आउट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2, जब वी इन का वैल्यू लेस देन 2 वोल्ट होगा, है ना। वी इन का वैल्यू जब लेस देन 2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो डायोड कैसा आएगा, डायोड का स्टेटस कैसा आएगा। हम बोल दिए कि जो वी इन का नंबर है ना, आप समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, जो वी इन का नंबर हमको देखने को मिल रहा है वो वी इन का नंबर ना अभी 2 वोल्ट से छोटा है। मतलब 2 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कैसा बन गया, ये पॉइंट बन गया लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट कैसा बन गया आपके पास, ये पॉइंट बन गया बेसिकली आपके लिए लोअर पोटेंशियल। अगर ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, करंट कैसा फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट कैसा फ्लो करता है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट अगर आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या, P टू N जाएगा। देखो ऐसा 2 से निकला, इनपुट जा रहा है, मतलब P से N जाएगा, ठीक। तो अगर P से N जा रहा है तो भाई इसको ना डायोड के परमिशन की नीड रहेगी, और डायोड ना केवल P से N करंट को जाने की परमिशन देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास कि भाई डायोड हो जाएगा यहां पे ऑन, फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो आउटपुट का वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेट, डायोड हो गया ऑन, ठीक है, डायोड हो गया ऑन। तो एकदम प्रॉपर मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं, है ना।
जैसे कि यही फिगर अगर लूं आपके पास, है ना, देखो ये फिगर को यहाँ कॉपी करता हूं, ठीक है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक है, डायोड अपने पास ऑन है ना, डायोड अपने पास ऑन, ठीक। अभी अपन समझते हैं कि कैसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट का वैल्यू देखो, डायोड अगर ऑन है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब डायोड अगर ऑन है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तब तो फिर वी इन और वी आउट डायरेक्टली किसमें दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वी आउट का वैल्यू वी इन के बराबर आ जाएगा। ये वी आउट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, वी इन के बराबर। तो इस केस में क्या बोल सकता हूं, इस केस में बोल सकता हूं वी आउट इज इक्वल टू वी इन, है ना, वी आउट इज इक्वल टू व्हाट, वी इन। ये ऐसा हो गया, करेक्ट सभी को, है ना। तो अब इसको समझते हुए हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पूरा एनालिसिस तो हो गया। देखो 2 वोल्ट से ऊपर की भी बात कर लिया, 2 वोल्ट से नीचे की भी बात कर लिया। 2 वोल्ट से ऊपर मतलब क्या, ये पूरा, 2 वोल्ट से नीचे मतलब ये पूरा जोन, ठीक है। तो ये 2 जोन था अपने पास, इन दोनों जोन पे बात कर लिया। एक तो ये वाला जोन था और एक आपके पास ये वाला जोन था, ठीक है। तो इधर पे वी इनको ग्रेटर देन 2 वोल्ट कहते हैं, इधर पे वी इनको लेस देन 2 वोल्ट कहते हैं। सारी बातें कर लिया, ठीक है। अब मुझको ना प्लॉट करना है वेवफॉर्म अपने आउटपुट का, अब मुझको प्लॉट करना है वेवफॉर्म अपने आउटपुट का। देखिए क्या होगा, अगर मैं आउटपुट का वेवफॉर्म प्लॉट करना चाहता हूं बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल फोकस एनालॉग सर्किट पे, वर्किंग पे। अगर आप वर्किंग समझते हैं, दुनिया में कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप रट रहे हैं वेवफॉर्म को तो बेटा बहुत गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो आप समझ लेना कि हम लोग यहाँ पे ना इसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो आता हूं, देखो वेवफॉर्म, देखो अभी वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ 0 से लेके 2, है ना। ये वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ, केवल इस जोन की बात कर रहा हूं मैं, ये केवल 0 से 2 पे गया। मैं कौन से केस पे खड़ा हूं, 0 से 2 पे गया, तो मैं कौन से केस पे खड़ा हूं भाई, ये तो अभी मैं क्या वी इन से नीचे खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं आपके पास, वी इन से नीचे, देखो ये सॉरी वे रेफरेंस से नीचे, 2 से नीचे खड़ा हूं, है ना। वी रेफरेंस से नीचे खड़ा हूं, मेरा इनपुट कहां है, मतलब केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या बोल रहा है, आउटपुट विल फॉलो इनपुट। केस 2 में क्या बोल रहा है, आउटपुट विल फॉलो इनपुट। तो देखो आउटपुट ना यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा फॉलो करते करते चल दिया। अब क्या होगा, अब तो भाई ये इनपुट क्रॉस कर गया, आगे ऊपर निकल गया। तो जैसे ही इनपुट 2 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट किस पे फिक्स हो जाएगा, आउटपुट फिक्स हो जाएगा 2 वोल्ट पे। तो देखो ऐसा ये प्रॉपर, ऐसा ये एकदम प्रॉपर 2 वोल्ट पे फिक्स्ड, आउटपुट कैसा हो गया, प्रॉपर 2 वोल्ट पे फिक्स। लेकिन फिर ये नीचे कहां आ गया, नीचे, है ना। तो यहां नीचे तो क्या हो रहा है, यहां नीचे तो पूरा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, ये ऐसा, ठीक है। आउटपुट क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, देखो फॉलो कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से हम कहां जाएंगे, अब देखो ये वाला जोन कौन सा है, ये वाला जोन अगेन वी इन से नीचे, ये तो फॉलो करता ही जाएगा, यहां तक फॉलो करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कहां पहुंच गए, 2 से ऊपर, तो वहां तक आउटपुट कैसा रहेगा ये ऐसा फिक्स्ड, ठीक है। और फिर नीचे आ गए तो फॉलो करता है। तो ये बना वेवफॉर्म आउटपुट का। किसका वेवफॉर्म है आपके पास, ये आपका आउटपुट का वेवफॉर्म है। क्या हुआ यहाँ पे, रेफरेंस के ऊपर का जो नंबर था कट, रेफरेंस के ऊपर का जो नंबर था वो ऐसा कट हो गया, फ्लैट हो गया। इसी को क्लिपिंग बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्लिपिंग कहते हैं, ठीक है। अब बताइए आप मुझको कि क्लिप कौन सा पार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है कि नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है। भाई ये पूरा निपट गया, ये पूरा पोर्शन निपट गया, ठीक है। तो क्लिप क्या हुआ, क्लिप केवल आपका पॉजिटिव पार्ट क्लिप हुआ। तो उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे आपके लिए, पॉजिटिव क्लिपर का नाम देंगे। इसको नाम क्या हो गया, पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है। अभी वही पूछ सकता है सर इसको शंट क्लिपर बोलेंगे, सर सीरीज क्लिपर बोलेंगे, सर ये बता दीजिए हमको, है ना। तो कोई पूछता है कि सर इसको अपन शंट बोले कि सीरीज बोले, है ना। इसको अगर कोई पूछता है तो देखो एक्चुअली क्या है कि शंट और सीरीज किसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर वाइज डायोड सीरीज में लगा है कि डायोड शंट में लगा। तो जैसे यहाँ पे डायोड क्या सप्लाई के साथ जस्ट सीरीज में लगा है, इलेक्ट्रिकली नहीं स्ट्रक्चरली बोला, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज दिखना चाहिए। अगर इसको उठा के यहाँ लाता तो मैं क्या बोलता, शंट में लगा हुआ है, ऐसा शंटेड फॉर्म में। ये शंट ब्रांच है, ये सीरीज ब्रांच है। तो सीरीज ब्रांच में अगर डायोड लगा है, सीरीज ब्रांच में अगर आपका क्लिपिंग एलिमेंट लगा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम उसको कहते हैं सीरीज क्लिपर। अगर शंट ब्रांच में
आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, शंट क्लिपर। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर, ये क्या होगा आपके पास, सीरीज क्लिपर। सो इसका पूरा नाम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। टेक्निकली कोई नाम ऐसे ही लेता है, ठीक है। तो आपको ना इतना बढ़िया से एनालिसिस क्लियर रहे कि भाई कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहां तक अगर आप आए हैं तो आप समझ गए होंगे पूरा स्टोरी कि भाई क्या कैसे बना, क्या हुआ, है ना। अब मैं आपको ना खाली इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आउट, ये हो जाएगा वी इन, ठीक है। इनपुट का रेंज कितना है भाई, इनपुट का कोई रेंज सोचे तो इनपुट का रेंज है +5 से लेके -5, ठीक है। और रेफरेंस वोल्टेज कितना है, रेफरेंस वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट के बराबर, तो इसको बोल दिया मैं -5 वोल्ट, ठीक है। इसको बोल दिया मैं 2 वोल्ट, इसको बोल दिया मैं +5 वोल्ट, इसको बोल दिया क्या मैं आपके पास +5 वोल्ट। आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, आउटपुट मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। आउटपुट मिनिमम कितना हो सकता है, -5 वोल्ट हो सकता है। इससे ज्यादा आउटपुट इनपुट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्यों, कि बोले सर ऐसा आप इतना कॉन्फिडेंटली सर कैसे बोल दे रहे हैं हमको, इतना कॉन्फिडेंटली हम कैसे बोल दे रहे हैं सर आप हमको कि मतलब सर आउटपुट यहाँ 5 से बड़ा नहीं होगा। अरे कोई एम्पलीफाई करने का डिवाइस नहीं लगा है ना, ट्रांजिस्टर लगा होता, आपका मॉसफेट लगा होता, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता तो सोचता कि शायद 5 से ऊपर जा सकता है, एम्पलीफिकेशन हो सकता है। भाई एक पैसिव नेटवर्क थोड़ी ना आपके लिए एम्पलीफिकेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है। चलिए देखो अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आप समझना ये जोन कौन सा है, ये जो जोन है ये जोन है आपका जहां पे इनपुट का वैल्यू <<2 वोल्ट है, ठीक है। और ये जोन कौन सा है जहां पे इनपुट का वैल्यू <<2 वोल्ट है, इनपुट का वैल्यू <<2 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे ऐसा आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा, है ना, तो देखना कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा, ये -5 है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा तो देखो वी इन, जब आपका वी इन से अपन छोटे की बात कर रहे हैं, 2 वोल्ट से छोटा है इनपुट, तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। y = mx की स्टोरी से आपको पता है बेसिक, है ना, कि वी इन अगर ऐसा लिखा हुआ है वी इन = वी आउट, तो ये y है, ये x है ना, तो ये m होगा और m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ओरिजिन से पास करता हुआ, ये कहाँ तक के बनेगा, ये यहाँ तक, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया ओरिजिन से पास करता हुआ। इसका स्लोप कैसा, इसका स्लोप आपके पास 1, स्लोप कैसा हो गया इसका 1 के बराबर हो गया, ठीक है। और देखो ये वाला कौन सा जोन है, वी इन <<2 वोल्ट वाला जोन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ना आउटपुट आपका ऐसा कांस्टेंट 2 वोल्ट पे आके क्या हो गया, कांस्टेंट 2 वोल्ट पे आके फिक्स हो गया, ये 2 वोल्ट पे आके फिक्स हो गया। स्लोप कैसा हो गया, यहाँ पे देखो स्लोप 0। और स्लोप 0 किसको इंडिकेट करता है, स्लोप 0 ही तो इंडिकेट करता है किसको, आपके पास क्लिपिंग होने को। तो देखो क्लिपिंग कब हुई है, क्लिपिंग तब हुई जब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास स्लोप 0 हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जब ये स्लोप 0 हुआ था, है ना, डायोड कैसा था, देखो वी आउट = 2 मतलब स्लोप 0, आउट कितना, डायोड कैसा, ऑफ, ठीक है। तो यहां पर क्या था आपके पास, यहां पर डायोड ऑफ था, यहां पर डायोड ऑफ था, ठीक है। ये पूरे जोन में डायोड ऑफ था, ये पूरे जोन में डायोड ऑन था, इस पूरे जोन में डायोड कैसा था, ऑन था। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि डायोड ऑन होगा तो क्लिपिंग होगा, डायोड ऑफ होगा तो क्लिपिंग होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब स्लोप 0 होगा, जब आउटपुट कांस्टेंट होगा, तब आपका क्लिपिंग होगा, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है
कोई गारंटी नहीं कि डायोड के ऑन होने से स्लोप जीरो होगा, डायोड के ऑफ होने से स्लोप जीरो होगा। गेट के एग्जाम में ना इतना परफेक्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रेम करता है कि 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन हो सकता है ऐसा दिख रहे हो, यहां पे डायोड ऑन दिखे, यहां पे डायोड ऑफ ऑन, ऐसा करके 4 पॉसिबिलिटी फ्रेम कर सकता है। तो अपने को ना एक एक चीज का आइडिया हो। हम ना एक इंडिया के बहुत तगड़े टेक्निकल लेवल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एक टेक्निकल इंसाइट चाहिए, एक साइंस स्टूडेंट टाइप सोचना है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट टाइप सोचना है, ठीक है। सर्किट में जो पूछा है वही नहीं निकालना है। प्रैक्टिस करते टाइम, घर पे पढ़ते टाइम, सोचते टाइम, समझते टाइम ना आपको हर चीज सोच डालनी है उस सर्किट के बारे में। अगर मैं एक स्टूडेंट होता ना तब तो फिर मैं ट्राई करता आपके पास कि भाई इस रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, क्या मैं इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं क्या, वो भी सोचता मैं और उसको भी प्लॉट करता। तो आप अगर सच्चे स्टूडेंट हो ना तो आप जरूर इसको प्लॉट करना है ना, कि भाई रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वगैरह कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, एक एक चीज को फील करो, एक एक चीज को फील करो, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि भाई हम ना डायोड के बाजू में आईसी में घुस के देख रहे हैं कि डायोड के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक सर्किट के बारे में आपको पूरा डायोड का स्टेट वगैरह डिसाइड करते आना चाहिए, पूरा डायोड का प्रॉपर स्टेट डिसाइड कर लो आप, ठीक है। आपको आना चाहिए कि भाई आप उसका वेव फॉर्म प्लॉट कर सकें, आप उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकें, तभी मजे की बात होगी अपने पास, ठीक है, तभी मजा आएगा अपने को पढ़ने में, ठीक है। तो देखो आपके लिए क्या करता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। देखो कुछ नहीं करता, आपको बताता हूं कि अभी क्लिपर को डिफाइन भी तो करना है ना, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूं मैं कि इस सर्किट में और क्या चेंजेस करेंगे अपन और उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखो यही सर्किट ले रहा हूं आपके पास दोबारा से, है ना, यही सर्किट ले रहा हूं दोबारा से आपके पास, ये आपका ऐसा सेम नंबर है ना, डायोड भी ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ चेंज करता हूं यहां पे, वो क्या, ये रेफरेंस वोल्टेज को ये 2 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। इसको क्या लिख दिया मैं, 2 वोल्ट लिख दिया। तो अभी तो आप पॉज करके ये सोचो भाई, अभी आप पॉज करके ये सोचो कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, मैंने सर्किटरी के ऊपर क्या चेंजेस किए हैं, इसको आप सोचिए पॉज करके यहाँ पे, ठीक है। कई लोग को ना लगे कि सर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ करके, मतलब सर आप पहले भी 2 वोल्ट लिखा था, बाद में भी 2 वोल्ट लिखा था, ध्यान से देखो पोलैरिटी चेंज हो गया है, 2 वोल्ट का पोलैरिटी चेंज हो गया। आपको बोलेगा सर इसको फिर आप -2 वोल्ट क्यों नहीं लिखे, इसको आप -2 वोल्ट क्यों नहीं लिखे। ऐसा नहीं होता। जो मार्केट से अपन बैटरी खरीदते हैं ना 5 वोल्ट की रिमोट में लगाने के लिए, आप ध्यान दोगे कि एक को अपन सीधा लगाते हैं, एक को अपन उल्टा लगाते हैं, तब जाके रिमोट काम करता है। आपके टीवी के रिमोट के पीछे जो 2 बैटरी ना, एक को सीधा लगाते हैं, एक को उल्टा लगाते हैं। लेकिन आप मार्केट जाए कभी ऐसा नहीं बोलते कि -5 वोल्ट का बैटरी दे दो अंकल, -10 वोल्ट का बैटरी दे दो, नहीं, मेरे को पता है वो 2 वोल्ट का बैटरी है ना, बट ये 0 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे आऊंगा तो ये -2 वोल्ट होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल -2 वोल्ट है, तो वो क्लियर रहे मेरे को। लेकिन बैटरी तो 2 वोल्ट ही ना, उसके बाजू में ये नंबर लिखा हूं, तो इस बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल -2 है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किए हैं, पिछले केस में नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किए थे, इस कारण उसका पोटेंशियल +5 था। एक हवा में लगा हुआ बैटरी का ना ये पोटेंशियल नहीं बता सकता, इसी कारण तो हमेशा एक तरफ रेफरेंस को लेके ग्राउंडिंग वगैरह करते हैं, ठीक। अभी ना अगर आप सच में समझ गए और बहुत ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने गेट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को यहीं पे, और जितना मैंने ना पिछले केस में किया है उन सभी चीजों को इस सर्किट के लिए प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उस सब को इस सर्किट के लिए प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर अपन, मैं तो बना ही रहा हूं वेव फॉर्म, लेकिन आप मस्त से अगर पढ़ रहे हो ना तो फिर आपको आना चाहिए कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आपसे खुद से भी चीजें होनी चाहिए, है ना। आपका मेंटल एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सुनते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप सुनते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे तब रिजल्ट आएगा, बहुत ही मस्त, ठीक है। तो अपन तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं यार, है ना। देखो ये वेव फॉर्म बनाया, आउटपुट वेव फॉर्म ही खाली चेंज करना है मुझको सर्किट का, ठीक है। तो आउटपुट वेव फॉर्म चेंज करते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म में क्या चेंज आएगा, इनपुट तो वैसा ही है, ठीक है। एक और चीज चेंज होगी, वो क्या है, ये रेफरेंस पहले तो 2 था, ठीक है, हटाते हैं उसको अपन 2 को, ठीक है। अभी रेफरेंस कैसा होगा,
ये डॉटेड लाइन भी हटेंगे क्योंकि रेफरेंस ही चेंज हो जा रहा है आपका। है ना, ये पूरा रेफरेंस हटा देता हूँ, डॉटेड लाइन जो थी यहाँ पे ड्रॉप डाउन कराया था, है ना, वो तो पिछले केस के लिए था, इस केस के लिए थोड़ी होगा ऐसा। ठीक है, ये हटा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, देखिए अभी अपना रेफरेंस कितना है, अभी अपना रेफरेंस जो है ना वो -2 है, तो -2 तो यहां पे आएगा। ये रेफरेंस अपना कैसा दिख रहा है, ये रेफरेंस दिख रहा है मुझको ना -2 के बराबर। तो पूरा प्रॉपर आपको ना अपने कॉपी में नोट भी करते जाना, एकदम मस्त है ना, मजा इस चीज का जब आप देखोगे तो। ठीक, कि मैंने ये वेव फॉर्म बनाया है, मैं इसका वर्किंग करा पाया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, भी तो अपन आगे खूब खूब डिटेल में जाएंगे क्लिपर के, मतलब डायोड मतलब बस हम ही को आएगा ऐसा अपने को सोच के चलते जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है केवल ये नेगेटिव हाफ साइकिल में 2 बार। आगे एक और नेगेटिव हाफ साइकिल आया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बना नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉप करा दिया, है ना, ये ड्रॉप करा दिया। यहाँ पे तो अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हो रहा है, यहाँ पे अपना अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक और पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म, ये ऐसा। ठीक है, ये वेव फॉर्म अपन बना रहे हैं, बहुत बहुत प्रॉपर बनाना अपने कॉपी में। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे एनालिसिस कैसा होगा, कोई सोच रहा है सर पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, नहीं। अब कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई ये अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ना ये रेफरेंस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इसके ऊपर का, इसके नीचे का, तो 3 पार्ट में एनालिसिस करते हैं, समझे। पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल रेफरेंस ने काट दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल को 3 पार्ट में, नहीं। हम एकदम क्लियर, हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं, हम स्मार्ट स्टूडेंट है ना। एक बार रेफरेंस के ऊपर, एक बार रेफरेंस के नीचे, रेफरेंस 0 होगा, अपने आप पॉजिटिव हाफ बन जाएगा, अपने आप नेगेटिव हाफ बन जाएगा, लेकिन रेफरेंस 0 होगा नहीं मैक्सिमम केसेस में गेट के एग्जाम में। तो ये -2 ले लिया। अब देखो सबसे पहले तो लेता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई, केस नंबर 1 कहता है कि इनपुट का वैल्यू रेफरेंस से ज्यादा है, तो इनपुट का वैल्यू -2 से ज्यादा है, ऐसा कह दिए। ठीक है, अब देखो ये तो -2 है, इनपुट का वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -2 के रिस्पेक्ट में ये क्या बन गया, -2 के रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल बन गया। ये क्या बन गया, हायर पोटेंशियल बन गया। तो क्या करंट के फ्लो को अलाउ करेगा ये, देखो करंट के सब लोगों से आएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन क्या ये डायोड अलाउ करेगा, क्या ये डायोड अलाउ करेगा, नहीं ना। अगर हायर से लोअर फ्लो किया मतलब N2P फ्लो करना पड़ेगा, करंट फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, मगर डायोड अलाउ नहीं करता है N2P करंट को फ्लो करना। ठीक, तो ये डायोड तो क्या होने वाला है, ये डायोड होने वाला है अपने पास ऑफ, ओपन सर्किट, रिवर्स बायस। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, अब इमेजिनेशन आए गेट के एग्जाम के लिए। कैसे कि जैसे ये हो गया ओपन सर्किट, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0, यहां करंट कितना जाएगा, 0, तो 0 × R -2, आउटपुट कितना आ गया, 0 × R 0 -2 बस बचा यहाँ पे। तो आउटपुट को कितना मिला, देखो इसकी पोलैरिटी और आउटपुट की पोलैरिटी अपोजिट है, मतलब इधर प्लस है ऊपर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो आउटपुट की और रेफरेंस की पोलैरिटी अपोजिट है, तो आउटपुट कैसा दिखा, -2 वोल्ट। आउटपुट कैसा दिखा अपने को, -2 वोल्ट। देखो इतने में डन। केस 2, Vin लेस देन -2 वोल्ट, Vin लेस देन -2 वोल्ट, ये ऐसा। ठीक है, सोचना है बस, ज्यादा लिखना नहीं है, धीमे धीमे लिखना कम करवाऊंगा ना, धीमे धीमे लिखना कम करवाऊंगा। ठीक है, गेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, गेट के एग्जाम में कैसा होता है पता है, क्वेश्चन को देखे, फिगर को इमेजिन किए, ये होगा सोचे, रिजल्ट कॉपी में नोट किए, फिर से ऐसा होगा सोचे, रिजल्ट कॉपी में नोट किए, कंक्लूड किए, आंसर लिखे, 3 लाइन में खत्म करना है।
मैक्सिमम क्वेश्चन गेट के। ऐसे ही खत्म करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन को गेट के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे खत्म किए जाते हैं गेट के। देखो अब क्या हो गया, वी इन छोटा है -2 से, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बन गया, लोअर पोटेंशियल। उसके रिस्पेक्ट में अगर ये लोअर पोटेंशियल बन गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका करंट कैसा फ्लो कहां जाएगा, -2 तो अब हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब P2N है ना। बोले सर मुझको ना इसमें दिक्कत आ जाती है कभी कभी, जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है, एक आध बार किसी बेसिक स्टूडेंट को आ सकती है, तो वो क्या करे, वो ना नंबर माइंड में रख के सोचे, कैसे कि भाई -2 से छोटा है बी इन, है ना, तो -2 से भी छोटा क्या होगा, -3, -1 नहीं, है ना, -3 से छोटा होगा, -4 से छोटा होगा। तो तू मान ले भाई कि यहाँ पे ना -2 है और यहाँ पे ना -4 है। अब सोच करंट कैसा फ्लो करेगा, हायर से लोअर, ये ऐसा P2N, हर चीज का जुगाड़ है। 5 बार ऐसा लिख लोगे कोई समस्या ही नहीं होगी, ठीक है। तो डायोड क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो हायर से लोअर P2N दिख रहा है, तो डायोड हो जाएगा ऑन फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो डायोड शॉर्ट हो गया, इमेजिन करना है, फिर से बोल रहा हूं इमेजिन करना है, डायोड अगर शॉर्ट कर गया, आउटपुट इनपुट परफेक्ट पैरेलल में, कहीं समस्या हो केसीएल केवीएल के लिए लगा के देख लो, ठीक है। तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आएगा बराबर इनपुट के, आउटपुट आएगा बराबर इनपुट के, ये ऐसा, ठीक है, ये आ गया आउटपुट इनपुट के बराबर, ठीक है। अब वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूं भाई, है ना, इसका अपन अब क्या करते हैं, इसका अपन ड्रॉ करते हैं बढ़िया से वेव फॉर्म, ठीक है, इसका अपन क्या करते हैं बढ़िया से वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब देखो अगर इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा कि जब मैं बात कर रहा हूं वी इन ग्रेटर देन -2, ठीक है, जब भी इनपुट का वैल्यू -2 से बड़ा है, तो देखो स्टार्टिंग में ये -2 से बड़ा ही है, ये पूरा इस पॉइंट तक के -2 से बड़ा है, इस पॉइंट तक के -2 से बड़ा, तब तक आउटपुट कितना होना चाहिए, तब तक आउटपुट -2 होना चाहिए। तो फिर देखो आउटपुट ना आपको यहां तक के, ये यहां तक के आउटपुट आपको -2 ही दिखेगा, ये देखो ये यहां तक के आउटपुट -2 ही दिखा, ठीक है। जैसे ही इनपुट नीचे आया, जैसे ही इनपुट आपका नीचे आया, है ना, तब जाके क्या दिखेगा, वी इन -2 से नीचे आ गया, देखो ये वी इन -2 से नीचे आ गया, मतलब केस नंबर 2 को फॉलो करना है भाई, वी इन -2 से कम है, नीचे है, तो आउटपुट इनपुट के बराबर। तो ये ऐसा फॉलो किया, उसके बाद फिर से अपन ऊपर वाले जोन में गए, ठीक है, तो पूरा यहां तक के ऐसा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा अपना चलेगा आउटपुट, ठीक, ये बना अपना आउटपुट का वेव फॉर्म। ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको दिखेगा क्लियरली, है ना, ये हमको पूरा अपना आउटपुट दिखा, ये ऐसा, ये दिखा अपने को आउटपुट। अब कोई बोलेगा सर क्लिप क्या हुआ, क्लिप क्या हुआ, अबे पूरा पॉजिटिव क्लिप हो गया, पूरा पॉजिटिव क्लिप हो गया। क्या हुआ कि ये ऐसा कट मारे, बस नीचे वाला बचा, ये ना ऐसा कट मारा मैं पूरा इसी रेफरेंस से, तो होता किस लिए, कटिंग करने के लिए होता। जब याद करो पिछले 2 वेव फॉर्म को याद करो आप, जहां पे 0 रेफरेंस था, यहां पे हम कट मारते थे या तो ऊपर का निपटता था या तो नीचे का निपटता था। अभी क्या हो गया कि यहां से कट मारा, पूरा ऊपर का निपटा दिया, बस इधर का ट्रांसमिट होने दिए, ठीक है। तो ये बना वेव फॉर्म। अभी क्लिपिंग क्या हुई है, अभी क्लिपिंग क्या हुई है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव तो पूरा क्लिप हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव भी क्लिप हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव बचा, तो क्लिपर का नाम क्या दूं सर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या दूं। क्लिपर का करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है बताए, एक पॉजिटिव क्लिपर ना मैक्सिमम पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करता है, एक नेगेटिव क्लिपर ना मैक्सिमम नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन दिस केस both positive and negative parts are clipped, ठीक है। इसमें तो क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट क्लिप हो गए। अब मैं क्या कहूंगा आपसे कि भाई पॉजिटिव क्लिपर removes
removes maximum positive portion of the transmitted waveform ठीक है। देखो नेगेटिव क्लिपर removes maximum negative portion of the transmitted waveform of the transmitted waveform। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए कि भाई पॉजिटिव क्लिपर का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव क्लिपर का डेफिनेशन क्या होता है। हो सकता है कि एक क्लिपर सर्किट दोनों को रिमूव कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा पॉजिटिव को रिमूव कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर बोलूंगा, ज्यादा नेगेटिव को रिमूव कर रहा है तो नेगेटिव क्लिपर बोलूंगा। ऐसा अपन बात करते हैं क्लिपर सर्किट के बारे में। कई लोग को ना ये वेवफॉर्म देखने के बाद समझ नहीं आता, ये वाला वेवफॉर्म देखने के बाद पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले क्या बोले, उनको पता रहे क्या रिमूव हुआ है, कैसे रिमूव हुआ है। अच्छा सिग्नल एसी है कि डीसी है बता दो यार। यूनिपोलर सिग्नल है, ये केवल नेगेटिव साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, डीसी सिग्नल है। ठीक है, पल्सेटिंग बोल सकते, थोड़ा सा रिपल है यहाँ पे तो पल्सेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया। ठीक है, अब देखो सीरीज क्लिपर में क्या होता है। इन सीरीज क्लिपर डायोड is connected in series, and in shunt clipper diode is connected in shunt, and in shunt clipper diode is connected in shunt। डायोड किस पे कनेक्टेड है, डायोड कनेक्टेड है आपके पास शंट पे। ठीक है, डायोड किस पे कनेक्टेड दिख रहा है आपको, डायोड ना आपको शंट में कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोई बोलेगा सर किससे सीरीज में किससे पैरेलल में, वैसा नहीं, दो ब्रांच थे ना, एक सीरीज ब्रांच था, तो अगर उस सीरीज ब्रांच में लगा है स्ट्रक्चरली तो हम क्या बोलेंगे सीरीज क्लिपर। अगर वो शंट ब्रांच में लगा है, नीचे से शंट ब्रांच था, तो फिर हम क्या बोलेंगे शंट क्लिपर बोलेंगे आपके पास। ठीक है, अभी तो क्या होगा कि ना दो डायोड आएंगे, तीन डायोड भी आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि कैसे अपने को मैनेज करना है। आप इसका ध्यान रखिए कि आपका ना लेक्चर बाय लेक्चर कंसेप्ट इंप्रूव होते जाए, और आप बताना मुझको कि भाई क्लिपर के लास्ट लेक्चर तक आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं डायोड के लिए। तब तो क्लैंपर में डायोड के साथ फिर मैं आपके पास कैपेसिटर को इन्वॉल्व करूंगा, चार्जिंग की बात करेंगे, डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, तभी मजा आएगा, है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत गजब की रखनी है अपने को यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज का। अब देखिए नेक्स्ट चीज, सॉरी ये तो अपन लिख लिए। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, फिर आप लोग को ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी उस समय पॉज किए होंगे ना वीडियो को, उन लोग एकदम करेक्ट प्लॉट किए होंगे और उनको बड़ा मजा आएगा अब सुन के कि हाँ सर मैंने ना करेक्ट प्लॉट किया था। ठीक है, देखो इनपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है -5 वोल्ट, आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है इनपुट मैक्सिमम +5 मिनिमम -5, आउटपुट मैक्सिमम +5 -5। ठीक है, और कहूं आपसे तो क्या हो जाएगा यहां पर कि एक रेफरेंस था वो -2 के बराबर। ठीक है, तो देखो -2 से कम इनपुट, -2 से ज्यादा इनपुट। ठीक है, तो जब भी मैं इधर आता हूं आपके पास है ना कि आउटपुट का वैल्यू -2, आउटपुट का वैल्यू -2 कब है, जब इनपुट आपका -2 से ज्यादा है। ठीक है, तो कैसा दिखेगा मुझको वेव फॉर्म, आउटपुट इज इक्वल टू -2, आउटपुट इज इक्वल टू -2 मतलब क्या, ये यहाँ पे -2 वोल्ट दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो जब भी इनपुट -2 से ज्यादा है तो आउटपुट किस पे फिक्स्ड रहेगा, आउटपुट फिक्स रहेगा ऐसा -2 पे ही। ठीक है, आउटपुट किस पे फिक्स रहेगा ऐसा -2 पे ही। ठीक है, और -2 से लेके -2 से -5 मतलब इनपुट जब -2 से कम है
तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे यहाँ पे क्या आया था, रेंज आपका रेंज आया था ऐसा, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज है ना, वी आउट इज इक्वल टू वी इन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के हिसाब से तो क्या होगा, देखिएगा आप, लाइन ना ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा। बोले सर आप ऐसा क्यों बना रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे, देखो ये तो -5 है ना, तो जब इनपुट -5 है तो आउटपुट भी कैसा आएगा, -5 आएगा, आउटपुट भी कैसा आएगा, -5 आएगा। इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप कैसा दिख रहा है अपने को, इसका स्लोप 0.0, इसका स्लोप कितना है, 1 है, ठीक है। बट अगर कोई इस इक्वेशन को देखे ना तो इंटरसेप्ट कितना है, सी तो था नहीं, सी कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या कि अगर इस ये कैरेक्टरिस्टिक यहीं तक के है, बट क्या है कि अगर आप इसको ऐसा आगे लेके जाएंगे तो सीधा ओरिजिन पे जाता हुआ दिखाई देगा। वो इंटरसेप्ट 0 है ना, तो डॉटेड लाइन कहाँ जाते हुए दिखाई देगा, ओरिजिन पे जाता हुआ अपने को दिखाई देगा। ऐसा अपन बात कर सके, है ना, इतना अपने को आइडिया रहे मस्त, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बस डार्क कर देता हूँ, तो अपने कॉपी में आपको दिखे क्लियरली कि कैरेक्टरिस्टिक का बिहेवियर कैसा है। अपने कॉपी में तो आप ये भी नोट करेंगे कि कहाँ पे डायोड ऑन है, कहाँ पे डायोड ऑफ है, ये अपने को हैबिट रहे नोट करने का, है ना। जैसे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, कि वी आउट -2 था, तब तक डायोड कैसा था, ऑफ था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास डायोड ऑफ, और यहाँ पे कैसा आएगा, डायोड ऑन, ठीक है। यहाँ पे स्लोप 0, तो बस स्लोप 0 में तो क्लिप होता है क्या, हो गया क्लिप, बस ऐसा, ठीक है। तो क्लिपिंग में थोड़ा सा नेगेटिव, ज्यादा पॉजिटिव, इस कारण आपके पास क्या, पॉजिटिव क्लिपर कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर था ये वाला। अब मैं बात करूंगा आपसे, 2 डायोड लगाएंगे एक ही सर्किटरी में तो क्लिपिंग वगैरह कैसे होती है। तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा, आप मेरे साथ मैच करिए, मुझसे भी आगे आने का ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको एनालॉग सर्किट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।